देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों की मदद करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूरा पेपर देखना है, आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न आएगा। पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान जो है इधर उधर देखना और जवाब देना, लुक समवेयर एंड आंसर, ये हमें इंटरव्यू के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना सूचना, विचार या विचारों को क्या कहा जाता है। इसको मौखिक वर्बल कहते हैं, संचार। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी संगठन में आईसीसी का पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। तो ये वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी, सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आपके शिफ्ट में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये सारे प्रश्न आएंगे, तो पूरा वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय क्या होता है। समय का उचित परिचय, प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू वन सेल्फ, ये होता है आत्म परिचय। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। तो गूगल, बीइंग, ये सब सर्च इंजन कहलाते हैं। गूगल इनमें से सर्च इंजन है। ट्विटर, फेसबुक, मैसेंजर, ये तीनों ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति अपने खालिस्तान के आधार पर प्रमोशन प्राप्त करता है। ए पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन इज डैश एंड डैश, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, योग्यता और उदाहरण के आधार पर एक व्यक्ति प्रमोशन जो है ना वो प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आधिकारिक बातचीत किसका हिस्सा होती है। ऑफिशियल जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो आपका पार्ट होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संवाद का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक सुरक्षित वाईफाई वह है, एक सिक्योर वाईफाई इज़ वन हैज़ ए पासवर्ड टू लॉगिन करने के लिए जिसमें एक पासवर्ड मांगा जाता है शुरू में, वो एक सिक्योर वाईफाई कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को क्या कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है। इसको सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊपन बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तनाव क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव जो है वो निराश या दुख की भावना, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसपॉइंटमेंट, इसको तनाव कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द एवरेस्ट द डैश पीक इन द वर्ल्ड डैश इन तिब्बत। द एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ इन तिब्बत, पहले में हाइएस्ट आएगा, दूसरे में इज़ आएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आज, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन द लवली फ्लावर्स, ब्यूटीफुल गार्डन विद लवली फ्लावर्स, यहाँ पे आएगा ब्यूटीफुल। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इसको बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वीडियो को सभी एक बार लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ है सभी के सभी एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए। सेकेंड ईयर ओल्ड ट्रेड के जितने भी आपके दोस्त हैं सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी ग्रुप में शेयर करना, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा रहा। इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं। इसको बोला जाता है फीडबैक। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या होता है। व्हाट इज़ द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन, इसको पावर पॉइंट कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्टकट की कंट्रोल+C कंट्रोल+V कंट्रोल+S का मतलब। कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल+V से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल+S से सेव करते हैं, ठीक है। कट करते हैं कंट्रोल+X से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, और कॉपी करते हैं कंट्रोल+C से। और याद रखिएगा
अंडरलाइन करते हैं किसी भी टेक्स्ट को Ctrl+U से, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इमोजी का उपयोग हमारे किसके अनुसार होता है? हमारे मूड के और स्थिति के अनुसार इमोजी का यूज़ किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कैसा महसूस होता है? पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, खुशी जैसी सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, NAPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में सेल, संदर्भ, कॉलम, खालिस्तान और पंक्ति कॉलम का संयोजन होती है। MS एक्सेल में एक सेल, संदर्भ, कॉलम, अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन होती है, लेटर और नंबर का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, विच वन इज़ नॉट ए करियर साइट टू फाइंड जॉब? इनमें से क्या जॉब सर्च का करियर साइट नहीं है? शादी.com ये जॉब के लिए नहीं है साइट। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा, इनमें से क्या सर्च इंजन है? तो ये आपका सर्च इंजन गूगल हो जाएगा। अभी मैंने करवाया था, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड का जॉब के लिए लोगों का चयन करने के लिए कंपनियों द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? आपका रिज्यूम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का वर्णन कीजिएगा। व्हाट डिस्क्राइब्स ह्यूमन रिसोर्सेज इन ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इट्स एम्प्लॉयज़, इसके कर्मचारी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सभी एक्शन वर्ड हैं। कौन से वर्ड हैं? एक्शन वर्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप खालिस्तान और खालिस्तान स्तरों पर स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। यू आर मेंटेन हाइजीन एट दी डैश एंड डैश लेवल्स, पर्सनल और कम्युनिटी, व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत और समुदाय स्तरों पर स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देयर डैश ए कॉफ़ी शॉप डैश द पार्क, देयर इज़ ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपके शिफ्ट में भी आएगा, तो सारे प्रश्न याद कर लो, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, समय निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना किसका गुण कहलाता है? इसको अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से जो प्रभावित होता है उसे बोलते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क, भविष्य का कार्य उसको कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पावर पॉइंट हमें किस बात की अनुमति देता है? जो पावर पॉइंट होता है ना, ये हमें गणना करने, डू कैलकुलेशन वर्क की अनुमति देता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट द फीडबैक ऑफ योर कस्टमर्स? तो ये होता है मार्केट सर्वे, बाजार का सर्वेक्षण। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द अनाउंसमेंट डैश येस्टरडे वाज अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसमें आ जाएगा मेड। क्या आएगा? मेड आएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड, द प्लम्बर डैश द टैप ओनली नाउ। द प्लम्बर इज़ फिटिंग द टैप ओनली नाउ। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक जॉब में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? इसको अपने जॉब एप्लीकेशन कहेंगे। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन यू स्पीक टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी फॉर्मल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? इंटरव्यू के दौरान इधर उधर देखना और जवाब देना, लुक समवेयर एंड आंसर इट, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अनुपयुक्त संवाद किसे कहते हैं? विच वन इज़ कंसिडर टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन? संदेश अस्पष्ट होना, ये पुअर कम्युनिकेशन होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या पैसे का लेन देन नहीं है? एग्रीमेंट, ये पैसे का लेन देन नहीं होता। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा कार्ड पेमेंट, पेटीएम या गूगल पे, फ़ोन पे,
भारत पे इससे जो पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग, ये सभी लेन देन ट्रांजेक्शन मनी ट्रांजेक्शन में आता है। एग्रीमेंट मनी ट्रांजेक्शन में नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फीडबैक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट, यह सुधार के लिए दिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द एरिया इज़ डैश एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। इसमें आएगा एक्सपेंसिव आएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर आर डैश अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। स्पेसियस यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश खालिस्तान काम खालिस्तान में बदल गया है। मोस्ट ऑफ द मैनुअल वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू मशीन। मैनुअल मशीन आएगा यहाँ पे आंसर। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा बिल्कुल ये पेपर आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो सारे प्रश्न देखना है, पूरा पेपर एंड तक देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जानकारी, विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहलाता है? इसको वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने खालिस्तान और अपने किसके आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है? ए पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन हिज डैश एंड डैश। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर एक व्यक्ति अपने योग्यता और उदाहरण के आधार पर प्रमोशन प्राप्त करता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिवाइसेस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपका स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं? इसके लिए हम ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कार्य जगत में काफ़ी हद तक बदलाव किस कारण आया है? टेक्नोलॉजी के कारण आया है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को वेबकास्ट कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। किसका? Ctrl+N का। तो ये था पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है, स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड? इसको सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्वयं परिचय कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच वन इज़ नॉट एन एडवेंचर? ट्रिकिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन, सर्फिंग। ये तीनों आपका एडवेंचर होता है। जो ड्राइविंग होता है ना, ये एडवेंचर का पार्ट नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है क्योंकि यही पूरा पेपर आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना पेपर को, पूरा पेपर याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, बनाए रखने के लिए अनुकूल शर्तें या प्रथाएं, स्वास्थ्य और रोग की रोकथाम, विशेष रूप से स्वच्छता के माध्यम से खालिस्तान कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं हाइजीन, स्वच्छता कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक मोबाइल फ़ोन ₹13,340 में खरीदा गया और इसे 14,007 रुपये में बेच दिया गया। अर्जित लाभ का परसेंट यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, 5% होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पूछे गए हैं। अगला यहाँ पे NAPS का फुल फॉर्म पूछा है, कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। हर शिफ्ट में पीछे वाली शिफ्ट का ही क्वेश्चन पूछ दे रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आपके शिफ्ट में भी ये सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा। NAPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संगठन में ICC का पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? ये होगा दोस्तों सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय, वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इनिशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस? इसमें होता है लर्निंग इंग्लिश। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एम्प्लॉय रोज ऑफिस देर से आता है, वह नहीं है। एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे, ही इज़ नॉट पंक्चुअल। समय का निष्ठ नहीं है वो एम्प्लॉय जो रोज ऑफिस देर से आता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने खालिस्तान मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है अनीता ने। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फीडबैक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फीडबैक इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यह सुधार के लिए दिया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रोल मॉडल्स डैश पीपल टू फॉलो देम। रोल मॉडल इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम। इंस्पायर आएगा इसमें खालिस्तान में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है? विच इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बेरोजगारी सृजन करना, क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, ये उद्यमिता का कार्य नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय आय बनाना, अधिक रोजगार सर्जित करना, नवाचार, इनोवेशन, क्रिएट मोर जॉब्स, क्रिएट नेशनल इनकम, ये तीनों ही उद्यमिता के कार्य में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, तनाव क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या दुख की भावना को ही तनाव कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम अमोंग द वर्ड्स गिवन, तो ये हो जाएगा मैग्निफिसेंट जो होता है ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा अमोंग द वर्ड गिवन, तो यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक होता है? व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू सस्टेन ए कॉम्पिटिटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेसेस, इसमें होता है एक्सेप्ट एंड अंडरगो चेंजेस, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा है, निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है? मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टन लेवल इज कॉल्ड, इसे सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊपन कहते हैं इसको। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सभी करेंगे, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो रोजाना ITI वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेंट वाटर सीक्रेटली, ये हेल्प करता है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कहते हैं। क्या कहते हैं? AI। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयर इज ए डैश गार्डन विद लवली फ्लावर्स, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विद लवली फ्लावर्स, ब्यूटीफुल आएगा इसमें खालिस्तान में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या करियर पथ से संबंधित नहीं है? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू करियर पैथ? नो एक्शन रिक्वायर्ड, कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका करियर से संबंधित नहीं है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सेस योर सेल्फ, मेक डिसीजन, टेक एक्शन, ये तीनों आपके करियर से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपस्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्किल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जब आप सार्वजनिक स्थान पर लोगों को खालिस्तान पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? लाफिंग लाउडली, जोर से हंसते हुए। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, आई डैश ए मूवी यस्टरडे, मूवी यस्टरडे, आई वॉच्ड, यहाँ पे आएगा पास्ट टेंस का वॉच्ड आएगा, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सुरक्षित वाईफाई उसे बोलते हैं जब लॉगिन करने से पहले वो पासवर्ड मांगता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड ईयर ऑल ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पेपर का, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड द और आउटसाइड द ITI इट इज ऑलवेज फॉर्मल, फॉर्मल होता है वो। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा।